नमस्कार, रोशन बाबू सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ खास रहा ट्राई सिटी में। सोमवार को वैलेंटाइन डे था, यानी कि प्यार के इजहार का दिन, जिसको लेकर चंडीगढ़ में पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस तैयार थी। छेड़छाड़ जैसी घटना ना हो, इसको लेकर भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। पुलिस द्वारा जगह जगह चंडीगढ़ की तकरीबन हर मुख्य सड़कों पर नाके लगाए गए। चंडीगढ़ के गेड़ी रूट की बात करें तो यहाँ एंट्री और एग्जिट पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी पुलिस ने सख्त पहरा दिया। सर, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए कि हमेशा साथ निभाना, हमेशा ऐसे साथ देना, जैसे पहले साथ दिए वैसे ही हमेशा पूरी ज़िंदगी साथ देते रहना। फॉर माई सन विहान एंड फॉर माई हस्बैंड संदीप। बेटे को यही कहना चाहूँगी कि उसका मम्मा उसको बहुत प्यार करती है, और अपने पति को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऑफ कोर्स माय हस्बैंड। वैलेंटाइन डे सेम टू यू ऑल माय फ्रेंड्स। It's Valentine Day, and on this day I'm very happy with my husband because मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। थैंक यू। वहीं कुछ युवक युवतियां रोज गार्डन में अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है और वह अपने तरीके से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की दुकानों पर काफी रौनक देखने को मिली। वैलेंटाइन डे पर दुकानें काफी सजी हुई थी और लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए कई गिफ्ट भी खरीदते हुए नजर आए। सोमवार को इंडस्ट्रियल एरिया के सभी व्यापारियों ने अपनी यूनिट के बाहर काले झंडे लगाए व काले कपड़े पहनकर अपने यूनिट्स बंद करके रोष प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के लगभग सभी बिजनेस एसोसिएट्स भी व्यापारी एकता मंच का साथ देते हुए रोष प्रदर्शन में सहभागी बने। संघर्षरत व्यापारियों ने मांग की है कि लोगों में डर का माहौल बनाने के लिए सर्वे करने के बजाय चंडीगढ़ प्रशासन लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सैंपल सर्वे करवाए और लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों, जिनमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना और FAR रेशियो को बढ़ाना और MSMED एक्ट के तहत छोटे व्यापारियों को होलसेल व्यापार करने की इजाज़त देने की दिशा में कोई कारगर पॉलिसी बनाई। व्यापारी वर्ग का कहना है कि यह ब्लैक डे मनाकर प्रशासन को अपनी जायज़ डिमांड की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि व्यापारियों का वर्ग जो कि शहर को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स के रूप में देता है, उनके अनदेखी ना की जाए। चंडीगढ़ प्रशासन एक और तो बड़े बड़े IT पार्क व स्टार्टअप पॉलिसी बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर शहर में शुरू हुए स्थापित छोटे व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। गौरतलब है कि इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी पिछले 8 दिनों से संघर्षरत हैं। वह पिछले 3 दिनों से उन्हें अपनी यूनिट्स भी बंद कर रखी है। ट्रिब्यून चौक तक रोष मार्च भी निकाला था, लगातार भूख हड़ताल पर भी रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। व्यापारी एकता मंच की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन उन्हें बुलाकर उनकी मांगों का समाधान करे, वरना यह संघर्ष पूरे शहर की हर मार्केट में मजबूरन मंच को ले जाना पड़ेगा।
पश्चिमी सभ्यता में रंगी देश की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन दिवस की धूप में दिखी, जोश खरोश में दिखी। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। ठीक 3 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 42 फौजी शहीद हुए थे, जिनकी तीसरी वर्षगांठ भी 14 फरवरी को ही है, जिसे ब्लैक डे मनाया जाता है। इस खबर को सुन सभी देशवासी स्तंभ रह गए थे। इसलिए सभी देशवासी, खासकर युवा को आज के दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। सभी देशवासियों को चाहिए कि वो शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में अपने घर की दीवार या मुंडेर पर एक कैंडल या दिया जरूर जलाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है शहीदों को। यह कहना है ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन रविंदर सिंह बिल्ला का। फाउंडेशन ने एनसीसी गर्ल्स कैडेट सेक्टर 24 में आपसी सहयोग से वैलेंटाइन दिवस को ना मनाकर देश के सच्चे सपूतों और देश की आन बान और शान की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाया, नमन किया, कैंडल जलाया, सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उन्हें बताया गया है कि हम सबको अपने देश के सच्चे सपूतों को याद करना चाहिए। चंडीगढ़ पीजीआई की न्यू ओपीडी सोमवार से फिजिकली खुल गई। पहले दिन 2000 के करीब मरीज पहुंचे। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर यादविंद्रा ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 से 9 बजे तक फिजिकल कार्ड ओपीडी का समय रखा गया है। इसके बाद सुबह 9 से 10:30 तक टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। वहीं इमरजेंसी सर्विस हमेशा खुला रहेगा। न्यू ओपीडी खुली रहेगी मगर समय यही रहेगा। 8 से 9 बजे तक 2000 के करीब मरीज पहुंचे, लेकिन टेली कंसल्टेंसी के जरिए भी मरीजों का चेकअप किया गया। पीजीआई प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह बहुत जरूरी हो तभी हॉस्पिटल के ओपीडी में फिजिकली आए। वहीं इमरजेंसी सर्विस में वह कभी भी आ सकते हैं। साथ ही मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो भी प्रोटोकॉल के नियम हैं उनकी पालना करें। घटना रायपुर रानी पंचकुला की है, जहां एक शराब में धुत व्यक्ति ने आधी रात को पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस पहुंच गई और जब पूछा गया कि उसने फोन क्यों किया तो वह शराबी बोला कि वह चेक कर रहा था कि पुलिस समय पर पहुंचती है नहीं पहुंचती। पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो कि अब जमकर वायरल भी हो रहा है। हरियाणा के आईपीएस स्पोर्ट्स डायरेक्टर पंकज नैन ने इस व्यक्ति की वीडियो अपने ट्वीट हैंडल पर भी शेयर कर दी, जिसे अब तक काफी अच्छी ज्यादा संख्या में लोग देख चुके हैं। हाँ जी, चल आप 112 में फोन किया था? हाँ जी, हाँ कर कहाँ, क्यों किया आपने? मैंने जी यही कर था जी, गड्डी ने एक तो वैरी थी आपकी कहीं दिनों जी, क्यों? जो 5 बजे आवा थी। अच्छा। और वो आई नहीं रही थी जी, एक अच्छा। प्रॉब्लम थी जी। अच्छा। फिर मैं क्या देखेंगे भी काम करा कि नहीं, आंती है गड्डी है जी, इस करका यही। अच्छा। अभी पुलिस मैं बुलाऊंगा तो आओगे कि नहीं आओगे? हाँ जी हाँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं टपरिया गांव का रहने वाला जी। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसे ही घूमने गया था जी। तो फिर ये क्या परीक्षा ले रहे पुलिस की, अभी 112 आओगे कि नहीं आओगे? अपने टाइम पर जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ पे आओगे अपने आप। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत क्या? आपने कोई दिक्कत हुई? जी पहला गड्डी आवा थी लगे। इस टाइम क्या दिक्कत है आपकी? इस टाइम तो जी मैं चलने लग रहा था। हाँ। तो मैं कहा चल देखें भी कॉल कर रही काम करते कि नहीं कर। अच्छा, इसलिए बुलाया आपने हमें? गुरु रविदास जन्मोत्सव पर कमेटी सेक्टर 30 ने भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया। गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश उत्सव पर रविदास कमेटी मंदिर सेक्टर 30 ने भव्य आयोजन यह किया था। इस दौरान संघ द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। संगत द्वारा भजन कीर्तन का गुणगान कर शोभा यात्रा में भाग लिया गया। संत गुरु रविदास जी के 645वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन के आगे आगे गतका खेल का आयोजन भी किया, जिसमें नगर कीर्तन में 4 चांद लगे। ये नगर कीर्तन सेक्टर 30 के श्री गुरु शिरोमणि रविदास मंदिर से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर वापस मंदिर की ओर प्रस्थान कर समाप्त हुआ, जिसमें महिला संगत द्वारा पालकी के आगे झाड़ू से सफाई की गई और जमीन पर गुरु की पालकी आने से पहले फूलों की वर्षा भी हुई। श्रद्धालुओं ने इस नगर कीर्तन में हिस्सा लिया और अपने आप को धन्य समझा। जहां जहां से भी नगर कीर्तन निकला, लोगों ने बढ़ चढ़कर गुरु रविदास जी के चरणों में अपना शीश झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया।
नई और उभरती संगीत प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करने के मकसद से अरमान सिने कॉरपोरेशन द्वारा एक नया म्यूजिक हाउस लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कंपनी नए कलाकारों को म्यूजिक, वीडियो और प्रमोशन के जरिए आगे लाएगी। इस आशय की घोषणा चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई। कंपनी शुरू करने का विचार जगदीश कुमार का था, जिन्होंने 2019 में ही इसका ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन से ही संगीत का शौक रहा है, हमेशा से ही संगीत के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। अरमान सिने कॉरपोरेशन के एमडी जगदीश कुमार ने कहा कि देविंदर सिंह के जरिए उनकी मुलाकात आरपी सिंह से हुई, जो गरिमा प्रोडक्शन नामक एक म्यूजिक कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं और साल 1990 में इस इंडस्ट्री में सक्रिय रहे हैं। उनके बेटे का नाम अरमान है, इसलिए अरमान सिने कॉरपोरेशन नाम उन्हें एकदम से जच गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया। आरपी सिंह ने कहा कि कोविड काल में मनोरंजन जगत का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और नए कार्यक्रम और नई शूटिंग को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं, अब जो कि शुरुआत होगी। जगदीश कुमार ने आगे कहा कि मॉडल शुभम शर्मा पहले ही उनके प्रोडक्ट में काम कर चुके हैं। इसके अलावा संगीत निदेशक कुलजीत और गायक वजीर सिंह भी शामिल रहेंगे। पिंजौर कालका परमाणु बाईपास पर पिंजौर मल्ला लिंक रोड के पास नेशनल हाईवे पर टूटी हुई सड़क पर एक गाड़ी पलट गई। ट्रक का भी टूटी हुई सड़क पर संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क के किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट आई है। शिव बहादुर को घायल अवस्था में कालका के सब डिवीजन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पंचकुला जिला के बरवाला के नजदीक स्थित जुलोली टोल प्लाजा पर आसपास के लोगों के द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डीएसपी सतीश कुमार, डीएसपी अरविंद कंबोज, चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार, रायपुर रानी तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जुलोली टोल प्लाजा के आसपास लगते 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों के लिए टोल फ्री होना चाहिए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हरियाणा में कई टोल प्लाजा पर आसपास के गांवों को टोल फ्री है, लेकिन बरवाला क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। सांकेतिक धरना देने से पहले उन्होंने बताया कि पंचकुला उपायुक्त, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जुलोली टोल प्लाजा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जुलोली टोल प्लाजा पर 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने नारेबाजी की और टोल फ्री करने की कोशिश भी की। चंडीगढ़ के गांव रायपुर कला के साथ बन रहे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस की इमारत को लेकर स्थानीय गांव निवासियों में रोष है, इसलिए रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। गांव वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्व पंच राजविंदर सिंह, पूर्व सरपंच गुरदीप सिंह और गांव वासियों ने बताया कि गांव के पास बल्टाना की तरफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस की इमारत बनाई जा रही है। इमारत की गांव की सड़क की तरफ बनने वाली 4 दीवारी को 25 फुट की जगह छोड़कर बनाया जा रहा है, जबकि सड़क से 40 फुट जगह छोड़कर बनाया जाना चाहिए। उधर गांववासियों का यह भी कहना है कि सीटीयू वर्कशॉप की 4 दीवारी के बीच 40 फुट जगह छोड़कर बनाई गई है। इसी तरह सरकारी स्कूल की 4 दीवारी भी 40 फुट जगह छोड़कर बनाई गई है। इस पर भी अफसर को ध्यान देना चाहिए था। यदि सरकारी अफसर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका जो रोष प्रदर्शन है वह जारी रहेगा। पंचकुला में एक मामला सामने आया है जिसमें एक बच्चे के माँ बाप ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन पंचकुला के महिला थाने ने उसे अपना लिया। पंचकुला के मोरनी के एक गांव से एक पति पत्नी अपने झगड़े को सुलझाने के लिए महिला थाना पहुंचे थे, जबकि एसआई रीटा देवी ने कहा कि आप दोनों पति पत्नी बाहर जाकर अकेले में बात कर लें। और जब वह दोनों अकेले में बात करने गए तो वह अपना 3 साल का बच्चा वहीं छोड़कर फरार हो गए। एसआई रीटा ने बताया कि वह पूरा दिन दोनों को फोन करते रहे, दोनों अपना बच्चा लेने थाने नहीं आए। हैरत की बात यह रही कि 3 साल के बच्चे को पूरा दिन महिला थाना ने पुलिस कर्मियों ने बड़े अच्छे से संभाला। उस बच्चे के लिए दूध की बोतल और कुछ देर बाद वह बच्चा चॉकलेट की भी डिमांड करने लगा। इसके बाद चॉकलेट भी उसे दिलाई दी गई, खिलौने भी दिलाए गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि बच्चे ने जिस चीज़ की डिमांड की उस बच्चे को वही चीज़ मार्केट से ला कर दी गई। पुलिसकर्मियों की कैब भी डालने की बच्चे ने जिद की तो महिला थाना के एसएचओ नेहा चौहान ने उसकी यह जिद भी पूरी कर दी। जब यह मामला पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा और पंचकुला कमिश्नर सौरभ सिंह से संज्ञान में पहुंचा तो उस बच्चे के माँ बाप को सख्ती से बुलाया गया।
पर उस बच्चे को लेने उसकी मां तो नहीं बल्कि उसका पिता आया। उस बच्चे के पिता को जननायक जनता पार्टी से अजय गौतम और सुदेश रानी उसके पिता को लेकर महिला थाना पहुंचे थे। वह बच्चा पुलिसकर्मियों ने देर रात तक अपने पास रखा और उसके बाद उसके पिता को लौटा दिया। मेरे पास एक कंप्लेंट थी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, जिसमें कंप्लेनेंट का नाम पूनम और उसके हस्बैंड का नाम प्रदीप था, जो मोरनी के रहने वाले थे। तो सुबह कंप्लेंट जिस टाइम हम डील कर रहे थे 10-11 बजे के करीब, तो उस टाइम दोनों को ही कंप्लेंट के दौरान ही कहा गया कि आप अपना बैठ कर एक बार कुछ सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो दोनों सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पार्क में बैठ गए और पार्क में बैठ के थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि दोनों अपने बच्चे को यहाँ थाने में ही छोड़कर आपस में ही बहस करके चले गए हैं। तो सुबह से ही फिर हम अपने पुलिस स्टेशन में उस बच्चे को संभाल रहे थे। तो बच्चे को संभालते हुए, बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, 3 साल का बच्चा जो संभालना बहुत मुश्किल था। हमने उसके लिए खिलौने लिए और बच्चे के लिए दूध लाए, स्पेशल बॉटल लेकर आए और सुबह से बच्चे को अच्छी तरह से संभाल रहे थे। तो अब मैम बच्चे को सौंप दिया उसके फादर के पास? अभी उसके फादर को हमने किसी तरह से बुलाया है, उसके फादर आए हैं और उसके फादर को सौंप दिया है बच्चे को, बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत। लेकिन उसकी मदर को हमने कई बार फ़ोन किया, जिसने बच्चा लेने से ही मना कर दिया। तो मेरी सभी मदर से, सभी फादर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को संभालें, बच्चों को प्यार दें। और रोशन भव सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नई खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।